Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is understanding our criminal justice system. Today we are going to study the last part of this chapter. In the previous part we have studied about some rights of an arrested person. In this part we are going to study about the role of public prosecutor, means role of police we have completed in the previous part. In this part we are going to study role of public prosecutor, role of defense lawyer and role of judge and what is fair trial. Clear? Now what is the role of public prosecutor? Now listen carefully, बहुत important है. A criminal offence is regarded as a public wrong. It is considered to have been committed not only against the affected victims but against the society. It is very important. इसका क्या मतलब है? जो भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है, जो भी क्रिमिनल का आपका जो ऑफेंस या जो अपराध किया गया है, रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग, उसको पूरी सोसाइटी के लिए रॉन्ग माना जाता है, नॉट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन. जैसे उन्होंने चोरी की थी शांति ने, तो वो मिसेस शिंदे के अगेंस्ट में नहीं माना जाता है, तो ये माना जाता है चोरी जो हुई है पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट में हुई है. मीन्स चोरी करना एक तरह का कलंक कह लो, कलंक है अगेंस्ट द सोसाइटी, और उस चोरी को रिमूव करना है. ठीक है. It is considered to have been committed not only against the affected victims, मिसेस शिंदे के अगेंस्ट में नहीं माना जाता, but against the society, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट में वो क्राइम माना जाता है. That's why पब्लिक प्रोसिक्यूटर who represent the interest of the state, जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो किसके बिहाफ पे, किसके इंटरेस्ट में केस लड़ता है? ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट. गवर्नमेंट और स्टेट के बिहाफ पे वो केस लड़ता है. एंड ही मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट. हिज ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शली एंड प्रेजेंट फुल मटेरियल. उसका जो एक्शन है, जो एक्ट है, इम्पार्शली होना चाहिए. ठीक है. एंड ही हैज़ टू प्रेजेंट फुल मटेरियल, फैक्ट्स, विटनेसेस एंड एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट. सारे के सारे एविडेंसेस जितने भी हैं और फैक्ट्स हैं, वो ट्रू फैक्ट्स वो कोर्ट के सामने लाए, जिससे कोर्ट को डिसीजन देने में हेल्प हो. मीन्स व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? क्योंकि उस एक्ट को ऑफेंस माना जाता है अगेंस्ट द सोसाइटी. दैट्स वाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको, मतलब जो एक्यूज्ड है उसको गिल्टी प्रूव करना, ताकि उसको पनिशमेंट मिले. क्लियर? ये समझ में आया आपको? क्योंकि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो किसके बिहाफ पे केस लड़ता है? ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, स्टेट के बिहाफ पे. और क्योंकि इस क्राइम को क्या माना जाता है? एक धब्बा माना जाता है हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट में, तो उसको पनिश करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस लड़ता है इन द कोर्ट. समझ में आया आप सबको? इजी है. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डिफेंस लॉयर? डिफेंस लॉयर का क्या काम होता है? एक्यूज्ड पर्सन को डिफेंड करना, उसको बचाव, मतलब उसको हम कह सकते हैं बचाव पक्ष का वकील. एंड इफ the person is not able to hire a lawyer, डिफेंस लॉयर को हायर नहीं कर सकता, तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू प्रोवाइड द डिफेंस लॉयर टू द एक्यूज्ड पर्सन. जैसे कि हमने शांति के केस में देखा, शांति गरीब थी, वो हायर नहीं कर सकती थी, तो कोर्ट ने उसको एक लॉयर दिया. ये भी क्या है? आर्टिकल 22. कोर्ट ऐसे ही नहीं देता, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक राइट देता है. अंडर द आर्टिकल 22 अलाउ एवरी इंडिविजुअल टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर. हर एक्यूज पर्सन को राइट है कि उसको डिफेंड किया जाए एक लॉयर. एंड इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू हायर द एडवोकेट और लॉयर, नाउ दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट और कोर्ट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू दैट पर्टिकुलर एक्यूज्ड पर्सन. उस एक्यूज पर्सन को
एक आपको डिफेंस लॉयर देना पड़ेगा जो उसकी तरफ से कोर्ट में अगेंस्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस एग्जामिन करेंगे इन द कोर्ट। समझ में आया? सो दिस इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड दिस इज द रोल ऑफ डिफेंस लॉयर, क्योंकि ये हमारा राइट है। तो इसका क्या काम है? द डिफेंस लॉयर क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस इन द कोर्ट, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एविडेंसेस देगा, जो पुलिस ने दिया था वो एक एनवलप देगा जिसमें 10,000 रुपीज थे एज अ एविडेंस। तो ये डिफेंस लॉयर का काम है कि उसको विटनेसेस को और एविडेंसेस को क्रॉस एग्जामिन करेगा कि वो करेक्ट है या फेक है, ठीक है, या वो बनाए गए हैं, गलत सबूत हैं। द एक्यूज्ड पर्सन मीट द एक्यूज्ड पर्सन से मिलेगा और सारी केस के बारे में जानकारी लेगा और सारे विटनेसेस और एविडेंसेस को क्रॉस एग्जामिन करेगा वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। दिस इज द ड्यूटी ऑफ डिफेंस लॉयर। तो डिफेंस लॉयर का काम है डिफेंड करना एक्यूज को, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है उस एक्यूज पर्सन को गिल्टी शो करना या गिल्टी प्रूफ करना इफ, और ये भी नहीं है कि उसका ये एक ही काम है कि गिल्टी शो करना ही करना है। अगर प्रूफ ये शो करते हैं कि वो गिल्टी नहीं है तो उसको वो सारे टेस्टिमोनियल्स भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने होते हैं, मीन्स करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी होती है। क्लियर? नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द जज? रोल ऑफ द जज इज लाइक एन एम्पायर इन द क्रिकेट। जैसे क्रिकेट में एम्पायर होता है ना, जो इम्पार्शियली डिसीजन देता है, वही काम होता है जज का। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग अ फेयर एंड अनबायस्ड ट्रायल, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिल्कुल फेयर हो ट्रायल, और अनबायस्ड मीन्स पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। लिसन ऑल द डिटेल्स केयरफुली, सारे डिटेल्स जितने भी एविडेंसेस है, आर्ग्यूमेंट्स है, सबको केयरफुली सुने, ठीक है। एंड ही एनालिसिस द केस एंड गिव्स हिज डिसीजन, और सारी केस या एविडेंसेस आर्ग्यूमेंट के बाद वो अपना डिसीजन देता है। समटाइम ही एडजर्न द कोर्ट फॉर अ फिक्स पीरियड, कभी कभी ये राइट जज का होता है कि वो कोर्ट को एडजर्न कर दे कुछ पीरियड के लिए, मीन्स उसकी डेट को आगे खिसका सकता है, ख़त्म कर सकता है उसका टाइम फॉर अ फिक्स पीरियड एंड डायरेक्ट द पुलिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर जज को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो उसको पुलिस को डायरेक्ट करता है कि अभी फर्दर 1 हफ्ते के लिए कोर्ट एडजर्न किया जाता है, और 1 हफ्ते में आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके और एविडेंसेस और प्रूफ्स सारी की सारी चीज़ें कोर्ट में पेश करें। क्लियर? सो दिस इज द रोल ऑफ द जज। एंड व्हाट इज फेयर ट्रायल? क्योंकि हर एक्यूज पर्सन को राइट है कि उसको फेयर ट्रायल मिले, बट फेयर ट्रायल होता क्या है? आर्टिकल 21 गारंटेड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 21 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट एवरीबडी हैज़ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। हर एक आदमी को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मिली हुई है। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। इट इज इफ इट इज टेकन अवे इट कैन बी डन ओनली बाय द रीजनेबल एंड फेयर लीगल प्रोसेस। अगर किसी की लिबर्टी या लाइफ पे हम अटैक करते हैं या उसको लेते हैं तो वो किस तरह हो सकता है? सिर्फ एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू, जिसको हम फेयर ट्रायल कहते हैं। तो व्हाट इज फेयर ट्रायल? फेयर ट्रायल के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे द एक्यूज्ड इज गिवन अ कॉपी ऑफ चार्जशीट। जो एक्यूज पर्सन है उसको सबसे पहले चार्जशीट कि उसके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं, जैसे शांति के बारे में कि उसने चेन चुराई थी मिसेज शिंदे की, और उसके ट्रंक में एनवलप मिला है जो चोरी का पैसा था, चोरी यानी चेन बेच के पैसा जो मिला है वो है। तो कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं वो एक्यूज पर्सन को देना होगा। एंड द ट्रायल इज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट, और जो ट्रायल होगा वो ओपन कोर्ट में होगा। ओपन कोर्ट मीन्स दिस कोर्ट इज अटेंडेड बाय द एक्यूज्ड फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड वेल विशर्स। वो सब प्रेजेंट होने चाहिए कोर्ट में उस समय। एंड द ट्रायल इज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, और एक्यूज्ड की प्रेजेंस में ही ये कोर्ट
रन करेगा। मीन्स अगर शांति का केस हम लेते हैं तो अगर वहाँ पे शांति नहीं होगी तो ये फेयर ट्रायल नहीं माना जाएगा, और इन प्रेजेंस ऑफ शांति ही ये फेयर ट्रायल हो सकता है। क्योंकि अगर एक्यूज पर्सन ही नहीं है तो आप कुछ भी डिसीजन ले लीजिए, तो एक्यूज पर्सन की प्रेजेंस में ही कोर्ट होगा। एंड डिफेंस लॉयर इज अलाउड टू क्वेश्चनिंग, और जो डिफेंस लॉयर है उसको अलाउ किया जाएगा कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है और क्वेश्चनिंग कर सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, और जो उसने विटनेसेस दिए हैं और उसके लिए वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है, उसको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग एग्जामिन द एविडेंसेस, और जो एविडेंसेस सबूत दिए गए हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। एंड द केस इज डिसाइडेड इम्पार्शली ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंसेस, और जो केस होगा डिसाइड किया जाएगा। नाउ दिस इज द ड्यूटी ऑफ जज कि जितने भी एविडेंसेस हुए हैं, आर्ग्यूमेंट हुए हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो भी आर्ग्यूमेंट करके एक डिसीजन निकला, उसके बेसिस पे, एविडेंसेस के बेसिस पे जज जो है सॉरी वो अपना डिसीजन लेगा और वर्डिक्ट देगा, जो जजमेंट देगा। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब आपको समझ में आ गया होगा। इस पार्ट में हमने पढ़ा द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द रोल ऑफ डिफेंस लॉयर, द रोल ऑफ जज एंड व्हाट इज फेयर ट्रायल। क्लियर? अच्छा बेटा, अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।